किसका चरित्र है? रामायण में प्रधान किसका चरित्र है? राम चरित्र है ना। रामायण रामायण रामायाः अयनम राम अयनम यस्य। रामायण के बहुत अर्थ होते हैं। सीतायाश्चरितम महत श्लोक है। सीता जी के चरित्र का महत्व भगवान के चरित्र से ज्यादा है। यदि सीता जी का चरित्र नहीं होता रावण नहीं मरता, जीवात्मा को शिक्षा नहीं मिलती, गुरु कैसा होना लोग कोई भी नहीं जानते। यदि सीता जी नहीं होती, भागवत अवतार से क्या होता उसको भी कोई नहीं जानते, भगवान के प्रति कैसे रहना उसको भी कोई नहीं जानते। सीता का चरित्र नहीं होता तो बस खाली सूखा रहता रामायण, तो खाली रामचरित्र से कुछ नहीं होता। इसलिए सीताया चरितम महत्, सीता का चरित्र को ही महत्ता है रामायण में। अब देखिए अब क्या कहती है, घर से निकलते समय ओ राम जामातरम का उत्तर तो हो गया। अब निकलते समय मैं आगे जाती हूं कहती है, आगे नहीं गई। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब ये तीनों जाते हैं, वाल्मीकि जी देखते हैं कैसे अग्रतः प्रययौ राम, ये सब रामायण के श्लोक हैं। अग्रतः प्रययौ, वाल्मीकि रामायण के अग्रतः प्रययौ राम मध्ये सीता सुमध्यमा पृष्ठतश्च धनुष्पाणि लक्ष्मणोऽनुजगाम। हा का अर्थ क्या है भाई? हा क्यों पढ़ते हैं? जो पामर कमजोरी कवि होंगे, संस्कृत का ठीक से जिसको ज्ञान नहीं है, छंद उन्द साहित्य का ज्ञान नहीं है, वो पाद पूर्ति के लिए च बा ह स्म तू ऐसा लगाते हैं। वाल्मीकि ब्रह्मा के वरदान से, वाल्मीकि के मुखारविंद से जो वेद ने अवतार लिया, उसमें पाद पूर्ति के लिए कोई अक्षर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ह कहते हैं यहां। ह का अर्थ क्या है? अकेला ह है, जगाम ह। ह का अर्थ क्या है? आश्चर्य। आश्चर्य है। ह माने आश्चर्य। किसी को कोई सोचते भी नहीं ये काम होगा, ऐसा काम असंभव है। जो निश्चय करके बैठते हैं वो काम यदि संभव हो जाएगा तो हाँ ऐसा काम हुआ, अरे राम राम, हम तो सोचते भी नहीं थे ये काम होगा, तब हाँ कहते हैं वहां। तो इसी प्रकार यहां वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठते थे, जिनका ध्यान करते थे, भगवान का, लक्ष्मी के स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का, आत्म स्वरूप का ध्यान करके बैठते थे। आत्मा का स्वरूप क्या है, लक्ष्मी का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, उसको ये तो शरीर छोड़ने के बाद भगवान मिलेंगे, कोई बात नहीं है, अभी तो ध्यान करके बैठना है। ये सोच करके ध्यान करते हुए बैठे थे, तभी बाहर से ये पधार रहे थे। आंख खुली तब देखते हैं जिस मंत्र का अर्थ, जिस श्लोक का अर्थ मैं ध्यान करके बैठा था, वो आंख के सामने पैदल जा रहा है। अभी श्लोक के अर्थ मूर्तिमान होकर के आगे जा रहे हैं। उसको देख करके वाल्मीकि जी कहते हैं, हाँ अरे राम राम, आश्चर्य, ये देखने में आता है। लोग खाली सुनते थे, मरने के बाद परम पद में मिल जाते हैं, ऐसे भगवान कहते थे। किसी महापुरुष किसी को कभी कहीं मिले होंगे, हमको कहां मिलेंगे? हाँ, ध्यान करना चाहिए, कभी मिल जाएंगे, ऐसा सोच के बैठते थे। वो मूर्तिमान होकर के आगे से जा रहे हैं। अभी उसको देख करके, अघटित घटना को देख करके आश्चर्य मान करके हाँ कहते हैं वाल्मीकि जी।
है लक्ष्मणो जगाम ह। इसमें ह का आश्चर्य का अर्थ क्या था? अकार का अर्थ, रकार के अर्थ जो भगवान थे वो भगवान आगे जा रहे हैं। सर्वेश्वर भगवान, भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान तो सर्वेश्वर हैं, भगवान है, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो बीच में अग्रत प्रयोग राम कहते हैं, मध्य सीता सुमध्यमा। मध्य माने बीच में सीता जी है, सुमध्यमा माने अत्यंत सुंदरी, मध्य माने कटी भाग को मध्य कहते हैं। वो अत्यंत सुंदर, अरे किसकी अवतार है? राघवत्वे भवेत् सीता। रामावतार में लक्ष्मी जी सीता हो जाती है। सब लोग जानते थे लक्ष्मी की अवतार जानकी है। लक्ष्मी की अवतार ऐसे तैसे नहीं होती थी, सुंदरी होती ही थी। तो फिर मध्य सीता सुमध्यमा कहने की क्या आवश्यकता थी? नहीं कहना था। वाल्मीकि लिखते हैं मध्य सीता सुमध्यमा। क्यों? मध्य सीता सुमध्यमा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ध्यान से सुने, कोई अर्थ लगने वाले कोई बैठे हो तो, नहीं तो राम राम करते रहो, सुनते रहो, कोई बात नहीं। परंतु देखो भाई, सुनते समय मुख के भीतर मक्खी नहीं घुस जाए। आंख में छाता ओढ़ाओ ऊपर से और मुख को आ करो, बस तब कान बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। मैं क्या बता रहा हूं? मध्य सु म इतने अक्षर हैं। मध्य सु म है। मां माने कौन, किसका नाम है? सभी लोग जानते हैं। असल तो मां को बिगाड़ रहे हैं लोग, परंतु मां माने माता का नाम है। सबसे बड़ी जो मां है माता लक्ष्मी जी, उनका नाम इंदिरा, लोकमाता, मां क्षीरोदतनया, रमा, ये सब लक्ष्मी के नाम है। मां माने लक्ष्मी का नाम है। मां माने लक्ष्मी। कैसे? मध्य सु, मध्य माने बीच में रहने के लिए, सु माने अत्यंत योग्य, सुंदरी है, बीच में रहने के लिए अत्यंत योग्य है। उनको बीच में रख करके दो भाई जा रहे हैं। पीछे जीवात्मा लक्ष्मण है, लक्ष्मण के हाथ में धनुष है। ये बताते हैं वाल्मीकि जी। सुमध्यमा का अर्थ क्या है? मध्य माने बीच में रहने के लिए, सु माने अत्यंत सुंदरी योग्य, मां माने लक्ष्मी माता, सबकी माता, जगत की उभय विभूति की माता। किसके बीच में रहने के लिए भाई? राम और लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण के बीच में रहने के लिए। राम कौन हो? राम कौन है? नारायण है राम। रामो नारायण साक्षात नारायण ही राम है। और पीछे लक्ष्मण कौन है? जीवात्मा है। जीवात्मा और भगवान दोनों के बीच में रहने के लिए अत्यंत योग्य है। जो उस मध्यमा कहते हैं उनको, वो कौन है? सीता जी है। जैसे पिता और पुत्र के बीच में रहने के लिए कौन योग्य होती है? माता योग्य होती है। इधर पति सोते हैं, इधर बच्चा सोता है, बीच में मां सोती है। पति की सेवा, पति की चरण की सेवा उधर करती है, इधर बच्चे की सेवा करती है, बीच में रह करके। जब तक बच्चा छोटी उम्र का होता है तब तक। जब बड़ा हो जाता है तो फिर पिताजी से झगड़ने लगता है। तो बच्चे को समझाने के लिए, पति को समझाना, तो क्या समझाना, पति को प्रार्थना करने के लिए, पति के चरण में पड़ करके बच्चों का अपराध क्षमा कराने के लिए, पति के चरण पकड़ करके बच्चों का अपराध क्षमा कराने के लिए पति को नजदीक रखती है, और बच्चे को पिताजी के लिए वो नालायक कभी हाथ भी उठाता है, मुख तो बार बार उठाता ही है, हाँ, नालायक बोली बोलता रहता है,
उसको समझाने के लिए पिता और पुत्र के बीच में रहने के लिए जैसे माता योग्य होती है। देखो, मां सर्वोपरि है। यदि माता नहीं होती, संसार में खाली पिता होते, कुछ नहीं होता। इसलिए वेद पुरुष क्या कहते हैं? सबसे पहले मातृदेवो भव, आमा को ही देवता मानो। 2 नंबर में पितृदेवो भव, तब पिता को देवता मानो। उसके बाद आचार्य देवो भव, तीसरे नंबर में आचार्य को देवता मानो। चौथे नंबर में अतिथि देवो भव, अतिथि को देव मानो। तो एक क्रम है, मां का सर्वोपरि स्थान है। माता सबसे ज्यादा उपकार करती है, गर्भ में रख करके पैदा करती है, बाल्यावस्था में सेवा करती है, बड़ा बनाती है। इतना ही नहीं, जीवन भर पुत्र और पिता के बीच में रह करके दोनों का हित करती है। पिता खाली पुत्र का अथवा पत्नी का हित करता है। पुत्र हित करेगा, किसका करता है? पिता का करता है, माता का करता है? भाई पुत्र, लड़का किसका भलाई करता है? लड़का पिता का करता है, माता का? आजकल तो मेहरारू का करता है। ससुर की लड़की क्या करता है ज्यादा हित। परंतु शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो दोनों के बीच में रहने के लिए मां दोनों का हित करती है। पति का भी हित करती है, पुत्र का हित करती हुई प्यार ज्यादा करती है पुत्र के ऊपर। तो दोनों का भलाई करने के लिए बीच में जैसे माता रहती है, उसी प्रकार लक्ष्मी मां जीव और ब्रह्म के बीच में। कल आप लोग कथा सुन चुके हैं, पितेव त्वत्प्रेयान् जननी परिपूर्णा गसी जने हित स्रोतो वृत्या भवती च कदाचित कलुषदी। भगवान नाराज होने वाले ऐसे क्रोध के भंडार नहीं है। जहां क्रोध करना होता है वहीं भगवान नाराज होते हैं। कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। मूल रामायण आप लोग कंठस्थ करके बैठे हुए हैं, सब पढ़ते ही है। कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। क्षमा करने के लिए पृथ्वी के बराबर। देखो पृथ्वी पे हम क्या करते हैं? खोदते हैं, जोतते हैं, पैर से मारते हैं, उसी के ऊपर टट्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, कितने बड़े बड़े बम भड़काते हैं उसके ऊपर गोला। सारा संसार कष्ट, पृथ्वी को कष्ट देता है, परंतु पृथ्वी सह लेती है। तो भगवान राम क्षमया पृथ्वी समः, क्षमा के लिए पृथ्वी के बराबर है। परंतु यदि नाराज हो जाएंगे, कालाग्नि सदृश क्रोधे, प्रलय काल की जो अग्नि सारा विश्व को जलाती है, जिस प्रकार उसी प्रकार भगवान क्रोध से भर जाते हैं यदि क्रोध करना हो जहां तब। परंतु वो क्रोध भी भगवान का गुण में आता है, दोष में नहीं है। भगवान किसी के भलाई के लिए ही क्रोध करते हैं, बिना भलाई को क्रोध नहीं करते। रावण राम के हाथ के द्वारा मरना चाहता था, उसके भलाई के लिए क्रोध किया भगवान राम ने। तो इसी प्रकार तो कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी सम। भगवान होते हैं गुणवान। ऐसे भगवान ठंडे जल के ऊपर पानी जैसा आग जलती है, उस प्रकार भगवान के हृदय में कोई आग जलाता है चेतन पाप करके, उसको दंड देने के लिए भगवान तैयार होते हैं। तो लक्ष्मी सहन नहीं कर सकती है, उसको भगवान से प्रार्थना करके क्षमा कराती है, शास्त्रार्थ करके। शास्त्रार्थ तो आप लोग सुन चुके हैं, परंतु शास्त्रार्थ भी जब काम नहीं देता है और एक मंत्र जानती है मां। देखिए, पति को वश में करने का एक मंत्र है। पति जो पत्नी का कहा हुआ नहीं मानते हैं, विपरीत काम करते हैं, प्रेम करना है प्रेम नहीं करते हैं, पत्नी की इच्छा के अनुसार पति जो काम नहीं करते हैं, उनको पति को अपनी इच्छा के अनुसार काम जब कराना हो तो एक मंत्र और एक तंत्र उसका प्रयोग करना पत्नी को सीखना चाहिए।
क्या आप लोग किसी को सीखना है क्या? हैं? क्यों सिखा दूं? नाराज नहीं हो जाओगे? ये नचाती रहेगी फिर आपको। गेंद को जैसे नचाते हैं बच्चे, हैं, नीचे ऊपर उछलता ही रहता है, वैसे आपको बनाएगी, खुश बना करके, जबरदस्त नहीं। पत्नी के वचन के इशारे पर आप लोगों को किसी को नचना इष्ट है, इनको भी नचाना इष्ट है, तो मैं मंत्र बता दूंगा। परंतु किसी की इच्छा के बिना अनापृष्ट नकंचन ब्रूयात्, शास्त्र कहते हैं बिना पूछे किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अच्छा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान पूछे बिना, उनकी इच्छा के बिना नहीं देना चाहिए। तो ऐसे बिना पूछे नहीं बताता हूं। तो देखो, ये तो प्रेम का भंडार जिसके पास होगा वही बस में रख सकती है। अच्छा, उधर मैं नहीं जा करके अपने रास्ते में अब चलता हूं। तो बीच में लक्ष्मी मां कैसी है? जीवात्मा और भगवान के बीच में रह करके दोनों को प्रसन्न रखना। जब उपदेश से प्रसन्न नहीं होते हैं भगवान, श्रृंगार रस से भगवान को प्रसन्न कर लेती है। देखिए, लोक में पति पत्नी कभी झगड़ते हैं ना, कभी कभी किसी के यहां कभी कभी झगड़ा करते हैं। और अब ये झगड़ा की बात मैं नहीं सुनाता हूं। तो कैसे झगड़ा करते हैं आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो झगड़ा भी सिखाना चाहिए क्या? नहीं, अपने आप जानते हैं। तो पति के लिए कुछ कटु वचन सुनाती है पत्नी, पत्नी के लिए पति सुनाते हैं। कभी अनिष्ट भी करते हैं दोनों परस्पर में। अब मैं यहां नहीं रहूंगी, पिता के यहां चली जाऊंगी कहती है वो, जाने भी लगती है। पति भी, जाओ, तुम्हारे बिना भी मेरे दिन बीत जाएंगे, कोई बात नहीं है, 2 रोटी मैं भी बना के खा लूंगा। बस दोनों का झगड़ा हुआ, वो भी जाने के लिए कहीं गई कुछ दूर में। अब ये भी क्रोध के मारे गाली दे दिए। जब भूख लगने लगी वो कहीं गई, कहीं जाकर के छिप के बैठी है। ये बेचारे अब कुछ काम करने के लिए गए, अभी घर पे आते हैं तो रोजाना यहाँ होती तो पका के रखती, अब वो नहीं है, पिता के यहाँ चली गई होगी। अरे राम राम, सोच लिया कुछ देर, यहाँ होती तो भोजन बना के रखती, मेरे आते ही भोजन देती, भोजन करता मैं। अब गर्मी से आया काम करके, अब मेरे हाथ से बनाना पड़ेगा। अरे क्रोध में आकर के बेकार गाली नहीं देना था, बेकार मैंने गाली दे दी उसको, पछताता है। और वो भी उधर बैठी है, पति के यहाँ, पिता के यहाँ जाऊंगी तो फिर ये पूरा छोड़ देंगे तो यहाँ की संपत्ति यही रहेगी। वहां भी पिता अस्त होते ही और बड़ो भैया और भाभी शायद मेरी पूजा करेंगे। पिता माता अस्त होते ही, एक दिन की नहीं है, अपने घर छोड़ करके आई हो। कभी भाभी के मुख से, अरे कुतिया क्यों घर पे नहीं बैठी, यदि कहेगी तो मेरी बड़ी बुरी हालत हो जाएगी उस समय। पिता के यहाँ शादी करने के बाद लड़की को कभी नहीं रहना चाहिए, पति के ही यहाँ रहना चाहिए। मैं गलती से आ गई क्रोध करके, कुछ बातें सुना करके, उधर जाना नहीं, मेरा हितकारक नहीं है। अब लौट के जाऊं तो फिर खाने के लिए गई थी, खा के आई, पिता कहेगा, पति कहेंगे तो फिर मुझे पछताना पड़ेगा। पति यदि बुलाते तो अच्छा रहता, मैं जाती। वो सोचती है, वो भी कहीं आकर के मेरी राह देखती हो तो मैं भी जाऊंगा। दोनों परस्पर में सोचते हैं। कहीं से अब नजर पड़ गई, दृष्टि पर पड़ गई तो क्या हो, पेट भर खाए क्या हो,
मैं बना थी इतने देर तक, आपने गाली दिए, भाई जाने के लिए गई, रास्ते में जाकर के ठोकर लग गया पैर में, यहीं बैठी हूं। हाँ, तो मैंने क्रोध में आकर के गाली दे दिया, मैंने भी कुछ गलती किया। हाँ, मैंने गलती किया, आपने नहीं किया। अब वो कहने लगी मैंने गलती की, और पति के नहीं 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 मैंने, मेरी गलती रही। और दोनों अपनी अपनी गलती स्वीकार करते हैं। पति और पत्नी का झगड़ा क्या, घास फूस की आग, बस दोनों मिल गए हैं। स्त्री पुंसो कलहश्चैव महारंभ लघु क्रिया। बकरा होते हैं ना, बकरा जब जूझने लगते हैं, दोनों लड़ने लगते हैं, तो इतने दूर से आकर के दोनों पैर उठा करके आते हैं, परंतु सिंह जोड़ते समय धीरे से जोड़ते हैं। उसी प्रकार प्रभाते मेघ गर्जनम, सवेरे मेघ गर्जना करता है, बारिश के लिए दुनिया भर की चौपट बिजली चमकती है, परंतु आज उपद्रव होगा, बहुत बड़ा आंधी आएगा और वर्षा होगी, लोग डरते हैं। थोड़ी देर में बस मेघ भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बादल हट गया, अब धूप लगते हैं। प्रभाते मेघ गर्शनम स्त्रीपुंसो कलहश्चैव महारंभ लघु क्रिया।